बायोटेक सेक्टर बूम पर है, लेकिन अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा इस फील्ड में जॉब्स नहीं है या पैसा नहीं है, रिसर्च के बिना कुछ नहीं हो सकता, 10-20 LPA का पैकेज नॉट पॉसिबल कभी नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें सुनकर आपको भी लग रहा होगा बायोटेक लेना चाहिए। वेल, हियर्स द गुड न्यूज़, बायोटेक सेक्टर में भी आप आराम से 10-20 LPA का पैकेज कमा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ईयर बाय ईयर बीटेक रोड मैप, जिसके थ्रू आप बिल्ड कर सकते हैं हाई पेइंग करियर इन द बायोटेक सेक्टर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी को गाइड कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So, जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बायोटेक एक्जैक्टली है क्या, ये फील्ड क्या, उनको मैं एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ। So, बायोटेक इज द साइंस ऑफ यूजिंग लिविंग सिस्टम्स। लिविंग सिस्टम्स जैसे आपके सेल्स हुए, डीएनए हुआ, एंजाइम्स हुआ, इन सभी को यूज करके हाउ यू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स से मैं मीन कर रही हूँ वैक्सीन्स, ड्रग्स, मेडिसिन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड इवन कैंसर ट्रीटमेंट्स। ये फील्ड बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो थ्रू साइंस एंड इनोवेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं द बीटेक रोड मैप। ईयर बाय ईयर देखते हैं कि हर एक साल आपको क्या क्या डिफरेंट चीजें करनी है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ईयर। तो देखो, फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखाए जाएंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एक्सेट्रा। अब ये सारी चीजें आपको शुरू में काफी इजी लगेंगी, लेकिन बाद में इन्हीं चीजों पे जो है 4 ईयर की आपकी डिग्री जो है वो बिल्ड होती है। सो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको काफी स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंड है कुछ लैब स्किल्स जिन पे आपको फोकस करना है, जैसे पीसीआर हुआ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, एलाइजा हुआ। ये सारी बहुत बेसिक स्किल्स है जो कि बाद में आपको इंटर्नशिप पर, आपकी जॉब पर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। थर्ड है सॉफ्टवेयर्स। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिन पे आपको जरूर ध्यान देना है, जैसे एक्सेल हुआ, आपका बेसिक्स ऑफ आर, पाइथन। ये सारी चीजें आपको बाद में डेटा एनालिसिस में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बहुत ज्यादा कोडिंग पर फोकस करना है, बट इनका जो बेसिक्स है वो आपको जरूर आने चाहिए। फोर्थ इज वर्किंग ऑन मिनी प्रोजेक्ट्स। अब देखो, ये एक इनसाइडर टिप है जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ। आपकी जो बायोटेक की फैकल्टी है उनके साथ कोशिश करो कि आप ज्यादा कांटेक्ट में रहो, क्योंकि ये फील्ड बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। मोस्ट ऑफ योर फैकल्टीज विल बी रनिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन देयर लैब्स। उनकी खुद की लैब्स होंगी जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स जो है वर्क कर रहे होंगे। एंड ये जरूर हो सकता है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में वो डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट्स पर काम करने ना दे, बट उससे घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना। आपको बस लैब में अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करना है एंड देखना है कि आसपास क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ताकि बाद में जो है आप उनमें कंट्रीब्यूट कर सको। एंड फाइनली वर्क ऑन समर इंटर्नशिप्स। देखो, बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इन द बायोटेक सेक्टर सच एज ICMR, CSIR, DRDO, बायोकॉन एक्सेट्रा समर इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं टू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। सो कोशिश करो कि आप पहले से ही इनमें अप्लाई करो एंड जितना भी आपका मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है आप उतना मेंटेन करो। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपको सेकंड थर्ड ईयर में किन चीजों का ध्यान में रखना है। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से ये डिग्री अपनी परस्यू कर रहे हो, देन इस ड्यूरेशन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा टू चूज इलेक्टिव्स। अब बहुत सारे इलेक्टिव्स होते हैं, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर अगर आप MBA परस्यू करना चाहते हो बाद में, तो उससे रिलेटेड भी आपको इलेक्टिव्स मिल सकते हैं। सो इस ड्यूरेशन में उन इलेक्टिव्स को केयरफुली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस स्टेज तक क्योंकि आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके होंगे, आपका 1-2 साल ऑलरेडी हो गया, सो नाउ यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स सच एज Udemy, Coursera एक्सेट्रा। ये सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो इन डिफरेंट एरियाज डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, सच एज ड्रग डिस्कवरी, डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजी, मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स एक्सेट्रा। एंड इस ड्यूरेशन का जो इनसाइडर टिप है, दैट इज स्टार्ट पब्लिशिंग रिव्यू आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स। अब देखो, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारी फेमस पब्लिकेशंस रहती है, और अगर आप उन पब्लिकेशंस को ध्यान दोगे तो उनमें जो नाम होते हैं वो अक्सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स कैसे कर पाते हैं? जस्ट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद योर फैकल्टीज अपने रिसर्च पेपर्स पीरियोडिकली पब्लिश कराते रहते हैं एंड उनको जो है रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स हु कैन वर्क ऑन द रिसर्च डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। अगर आप वो स्टूडेंट बन सकते हैं, अगर आप अपनी फैकल्टी के साथ टच में रह सकते हैं, देन आप ये आर्टिकल्स या फिर रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवा सकते हैं। अब आते हैं फाइनल ईयर में, बात करते हैं कि फाइनल ईयर में आपको किन चीजों पे ध्यान देना। सो देखो, फाइनल ईयर में ऑलरेडी आपका जो करिकुलम है उसके थ्रू आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। आपको इन प्रोजेक्ट्स को काफी अच्छे से करना है, अपने रिज्यूमे को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड आपका जो फाइनल ईयर का डिसर्टेशन है जो कि हर कॉलेज में होता है, कोशिश करो कि वो आप किसी आईसर, IIT या फिर NIPR की लैब से कर सको, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज मिलती है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल टॉप क्लास होते हैं।
हाँ, यहाँ पे बस एक चीज जिसका आपको ध्यान में रखना होगा, दैट इज यू हैव टू मेंटेन 8 और 8.5 CGPA ताकि आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। एंड अगर आप इन टॉप इंस्टीट्यूशंस पे नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू प्राइवेट सेक्टर्स एंड यू कैन टारगेट कंपनीज सच एज बायोकॉन, सीरम, सिंजीन, नोवाजाइम, थर्मो फिशर एक्सेट्रा, जो कि बायोटेक सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं। सो ये था आपका 4-year बीटेक रोड मैप। अब डिस्कस करते हैं कि क्या है वो स्पेसिफिक स्किल्स जिन पे आपको वर्क करना है ताकि आप एक हाई पेइंग करियर बना सके इस सेक्टर। तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक्स ऑफ R एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बाद में बायो इन्फो या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर आप फर्दर डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाना चाहते हैं, देन दो स्किल्स जिन पे आपको फोकस करना है, दे आर एक्सेल एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आप फर्दर MBA परस्यू करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करना चाहते हैं, देन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग पे आपको ध्यान देना है। एंड अगर आप कोर रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स टारगेट कर रहे हैं, देन साइंटिफिक राइटिंग, रिसर्च राइटिंग एंड लिटरेचर रिव्यू आर द स्किल्स यू शुड फोकस ऑन। ध्यान रहे, बायोटेक स्किल प्लस अ टेक स्किल कैन इजीली डबल योर सैलरी। अब देखो, आपका जो करियर है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से ये कोर्स परस्यू कर रहे हो। सो लेट्स आल्सो लिस्ट डाउन द टॉप कॉलेजेस जहां से आप बायोटेक परस्यू कर सकते हो। IITs की अगर बात करें तो टॉप पोजीशन पर आता है IIT दिल्ली, जहां पे आप JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। NITs की अगर बात करें तो NIT रूरकेला एंड NIT वारंगल, ये काफी अच्छा कोर्स करिकुलम ऑफर करता है इन बायोटेक। यहाँ आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू JEE मेंस को। एंड अगर बात करी जाए प्राइवेट कॉलेजेस की, देन VIT, SRM एंड अमृता यूनिवर्सिटी, इनके भी कोर्स करिकुलम काफी अच्छे हैं इन द बायोटेक सेक्टर। एंड इन सभी के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब क्या है वो मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, यू हैव टू अवॉइड, एक बार उनको भी लिस्ट डाउन करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि सिर्फ डिग्री पे आप डिपेंडेंट मत रहना। सेकंड है कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं लगता कि आप 8 to 10 आवर्स जो है रिसर्च लैब में स्पेंड कर सकते हो, देन जबरदस्ती अपने आप को PhD में एनरोल मत करो। इस सेक्टर में और भी जॉब्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड है ये माइंडसेट कि इस सेक्टर में जॉब्स नहीं है, सैलरी बहुत कम है, शुरू से ही इस माइंडसेट को लेकर मत चलो। देन फोर्थ है, क्योंकि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है, ये मत सोचना कि कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। एंड लास्ट है, कोडिंग से मत भागना। भले ये एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कोडिंग आपको जरूर आनी चाहिए। सो गाइस, ये थे वो डिफरेंट तरीके जिसके थ्रू आप बिल्ड कर सकते हो हाई पेइंग करियर इन द बायोटेक सेक्टर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसपे आप फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं, देन मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।